हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है मास्टर करंट अफेयर क्विकली के अंदर। वी हैव इंटेंशन ऑफ सेविंग लॉट ऑफ योर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आप बहुत सारा समय ऐसे करंट अफेयर के लिए भागा करे, दौड़ा करे कि ये पढ़े, वो वीडियो देखे, फलाना देखे। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी करें। दोस्तों, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। डेली अखबार उठाइए, 1 या 2 अखबार फॉलो करिए, प्लस ये वीडियो देखिए, इसके साथ जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करिए। उस क्वेश्चन के साथ जो जो भी चीज़ें आपके मन में क्यूरियोसिटी के मुताबिक आती है वो आप डेवलप करिए, प्लस जो मंथली कंपेंडियम आते हैं वो देख लीजिए। मेरे हिसाब से वो काफ़ी है। Yes or no? And that's the reason why this series has started for 2022, क्योंकि पिछले कुछ सालों में we have realized that a lot of students are wasting a lot of time for the preparation of the current affair, and then you can say when it comes to the exam, then they realize कि यार अपन कुछ कर तो नहीं पाए, बड़ा तो उखाड़ा नहीं अपने करंट अफेयर में, तो कुछ तो बड़ा उखाड़ते हैं अच्छी तरीके से, जो कम समय में स्मार्ट वे में अगर काम करेंगे तो होगा। दोस्तों, क्लैट के नए पैटर्न में जिस तरीके के क्वेश्चंस है, नए पैटर्न का मतलब है 2021 का जो पेपर हुआ उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आए उसको ध्यान में रखते हुए वी आर डेवलपिंग दिस करंट अफेयर का मॉड्यूल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डेवलपिंग, कीपिंग इन माइंड करंट अफेयर ऑफ क्लैट 2021, ऑफ AILET, ऑफ सिम्बासिस, ऑफ MHCT, ठीक है, ऑफ ब्लैट और DULLB। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, लॉ की, सब इसमें कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? चलिए, ग्रेट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना? दोस्तों, दिस ईयर ड्यू टू कोविड, okay, large number of children became orphan. yes or no? So उनके लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। कुछ लोगों ने डायरेक्टली पेमेंट करने का वादा करा है, कुछ लोगों ने कोई पॉलिसी बनाकर बनाया है, योजना का नाम लगाकर लगाया है। दोस्तों, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से काम किया है। मुझे लगता है कि ये इस बार का थीम हो सकता है एग्जाम में पूछा जाना कि भैया अलग अलग स्टेट ने क्या काम किया। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये काम किया। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ही लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों, एक अच्छा सा होमवर्क का क्वेश्चन मेरे मन में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको दे ही दूं। ये सुनो। सो दोस्तों, टेल मी द वेरियस स्टेट्स का रिस्पॉन्स ऑन दिस ऑर्फन चिल्ड्रन। ऑर्फन चिल्ड्रन के ऊपर जो कोविड-19 इंड्यूस्ड ऑर्फन बच्चे हुए हैं, उसके लिए अलग अलग स्टेट्स ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है, प्लीज बताइए। रिसेंटली ऑल डॉक्टर्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, विल बी ग्रांटेड गोल्डन वीजा। विच कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट UAE, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स हु आर लाइसेंस्ड इन UAE, ठीक है, से जहाँ पे उनका अप्रूवल है कि भाई आप यहाँ पे मेडिकल का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको गोल्डन वीज़ा मिला है, ठीक है। जब वो अप्लाई करेंगे जुलाई 2021 और सितंबर 2022 के बीच में। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा क्या है? गोल्डन वीज़ा इज़ अ लॉन्ग टर्म वीज़ा विच इज़ रफली फॉर 10 ईयर का वीज़ा है। ओके, एक मज़ेदार सा वीज़ा है दोस्तों, जिसकी वजह से उन डॉक्टरों को वहाँ पे रहने के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ अ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक, यू कैन से, नेशनल अवार्ड्स फॉर 2021। दोस्तों, सबसे पहले तो लोकमान्य तिलक के बारे में समझते हैं। लोकमान्य, ठीक है, तिलक, उनका ओरिजिनल नाम था बाल गंगाधर तिलक। उनको लोकमान्य नाम किसने दिया? हु गेव दिस नेम? दिस इज अनदर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। हु गेव दिस नेम लोकमान्य टू बाल गंगाधर तिलक? प्लीज टेल मी दैट। ओके, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो भी आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दोस्तों, साइरस पूनावाला को
ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है फॉर 2021 क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. Dr. Cyrus Poonawalla is the chairman of Pune-based वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. उनके बेटे एक से दिस आदित्य पूनावाला, ठीक है, वो आजकल लंदन में चले गए हैं. दोस्तों लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इज गिवन एनुअली सिंस 1983 ऑन 1st of August which is a death anniversary of लोकमान्य तिलक, ठीक है, who is popularly known as बाल गंगाधर तिलक. ठीक है दोस्तों, दिस ईयर द डेट हैज बीन चेंज ड्यू टू कोरोना सिचुएशन. तो डेट 1 अगस्त की नहीं आई तो उसकी वजह से ये थोड़ा आगे पीछे हो गया. बट एनीवे, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. दोस्तों फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इनमें से कौन से स्टेट ने काम किया? दोस्तों ये देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज अ बिग इश्यू. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट. अगर स्टेट वाइज रैंकिंग लगाई जाए कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है तो वो मध्य प्रदेश में है. दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र. ये ऑर्डर याद रखिएगा दोस्तों. भारत में अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये चिपको मूवमेंट को भूल नहीं सकते. ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, चिपको मूवमेंट 1970s के समय पे शुरुआत हुई थी फॉर फॉरेस्ट राइट्स के लिए. ठीक है, शुरुआत वैसे उत्तराखंड में हुई थी. उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट वैसे अभी नॉन एग्जिस्टेंट है. ठीक है, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड बट आज की तारीख में इट इज अवेलेबल इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहां पे ज्यादा पाई जाती है. उत्तराखंड में ये मिलती नहीं है. लोगों ने चिपको मूवमेंट का एक से अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया. कुछ लोगों के मन में यह था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मूवमेंट है, कुछ लोगों के लिए ट्राइबल एरिया के अधिकारों का ये प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है. दोस्तों ये भारत में अलग अलग लॉज है विच आर नोन एज फॉरेस्ट लॉज. ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अवेलेबल है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ देयर फॉरेस्ट राइट 2006 है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. ये सब अलग अलग फॉरेस्ट लॉ है इंडिया में. और हम बात कर रहे हैं कि अभी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में किसी ने बात करना चालू किया, दैट इज उत्तराखंड इज द आंसर. ओके, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? याद रखिएगा दोस्तों, ये अलग अलग तरीके के लॉ है और ये अलग अलग तरीके के लॉ अलग अलग तरीके के राइट्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. रिसेंटली हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक सर्विस हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द अदर कंट्री. भैया मैंने ऑलरेडी मैप दे दिया है तो आंसर मैं बता ही देता हूं, इट इज बांग्लादेश. ठीक है, ये देखिए, ये है आपका हल्दीबारी जो इंडिया में है. ठीक है, नक्सलबारी, हल्दीबारी, ठीक है ना, ये सब जो जगह होती है वैसा ये हल्दीबारी है विच इज इन वेस्ट बंगाल. एंड देन इट इज डायरेक्टली गोइंग टू चिलाहाटी. ये रीजन के बारे में बात हो रही है. ये सुनो, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ये कनेक्टेड एरिया है, बराबर है. ये एरिया उनका कनेक्टेड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, बांग्लादेश को वैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये पेत्रापोल के बीच में, ठीक है, खुलना और एक से बिनापोल के बीच में, चित्तगोंग और अखूरा बरबारी के बीच में अगरतला से पहुंचता है. चित्तगोंग पहुंच गया आपका, देखा जाए तो मतलब कनेक्शन बांग्लादेश के साथ हो गया आपका. ठीक है, मिजोरम से भी कनेक्शन है, मतलब ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है. उनमें से हम बात कर रहे थे हल्दीबारी चिलाहाटी के बारे में. हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक is primarily meant for freight trains. Goods इंडिया से बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश से इंडिया में आएंगे. ये सुनो 1965 से ऑपरेशनल था. ठीक है, वो डिस्टेंस जो हल्दीबारी रेलवे स्टेशन, ठीक है, था वो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 4.5 किलोमीटर का था. ठीक है, और चिलाहाटी करीबन 7.5 किलोमीटर के रेंज में है. मतलब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा तो है नहीं, ब्रॉड गेज है. ठीक है, और आसाम और कैसे मतलब वेस्ट बंगाल, आसाम और बांग्लादेश को जोड़ने वाला ये मजेदार सा लिंक है. 2020 में इसको
वापस ओपन किया गया। 1965 में जब वॉर हुई थी तब से ये कट ऑफ था, अब इसको वापस ओपन किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी के अपॉइंट होने वाले तरुण कुमार चावला जी। ये रहे आपके सामने तरुण कुमार चावला जी, ही इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी। ठीक है, ऑन 1 अगस्त ही बिकेम द चेयरमैन, सॉरी नॉट चेयरमैन बट द डायरेक्टर जनरल देयर। ओके, सो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इनके बारे में कुछ जानकारी है, प्लीज पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सर आप बता रहे कि ये मैं पढ़ूंगा, कहां से पढ़ूंगा? दोस्तों आप जाइए courses.protalentdigital.com पे जाइए। ठीक है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आपका वहां पे कोर्स होगा विच इज डेली रीडिंग का कोर्स है, वहां से आपको ये मिलेगा। ठीक है, वेर हैव इंडिया एंड चाइना सेट अप द न्यू हॉटलाइन रिसेंटली। दोस्तों प्रोटोलैंड का टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आप ज्वाइन करिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, उन्होंने हॉटलाइन कहां पे लगाई? दोस्तों हॉटलाइन का क्या मतलब है? दो कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट फोन के द्वारा कम्युनिकेशन लिंक डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड हॉटलाइन। ठीक है, अभी ये हॉटलाइन वैसे सिक्किम के अंदर बनाई गई है। द हॉटलाइन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडियन आर्मी इन कोंगराला नॉर्थ सिक्किम एंड द PLA, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एट खाम्बा जोंग एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, उसके लिए बनाई गई है। दोस्तों ये समझिएगा, वेस्टर्न सेक्टर पे चाइना की बॉर्डर करीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की रीजन, सॉरी 2176 किलोमीटर की है। मिडिल सेक्टर में 554 की है, ईस्टर्न सेक्टर में 1327 किलोमीटर की है, और टोटल लेंथ इज 4057 किलोमीटर। इस बार सवाल पूछा गया था इंडिया और चाइना बॉर्डर के बारे में। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में काफी लड़ाइयां हुई। कोरोना की सिचुएशन को चलते हुए मई में चाइना एंटर्ड इनटू इंडिया, स्पेशली अक्साई चीन और वो सब रीजन से इंडिया में घुसे। सिक्किम में नाथुला पास पे मई 2020 में लड़ाइयां हुई। जून 2020 में तो बिल्कुल आर्मी आमने सामने आ गई। इंडिया ने उनके 40 लोगों को मारा, चाइना ने यहाँ पे इंडिया के 20 सोल्जरों को मारा, विच इज पेंगोंग सो लेक के अंदर गलवान वैली में ये सब हुआ। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने लद्दाख के पास दौलत बेग ओल्डी रोड बना दिया जो चाइना को नहीं पसंद आया। ठीक है, ओके, और इंडिया ने फिर उसके बाद 59 एप्स चाइना की जो थी वो हमने बैन कर दी। नवंबर 2020 में इंडिया ब्लॉक्ड 43 न्यू मोबाइल ऐप मोस्टली फ्रॉम चाइना। ठीक है, और ये ऐप हम जब बैन करते हैं इट इज कमिंग अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और अब फरवरी 2021 से उनके बीच में एग्रीमेंट होने लगा है। तो रिसेंटली हॉटलाइन जो डेवलप हुई सिक्किम में, उसी का ये पार्ट है। विच कंट्री इज अपॉइंटेड टोनी एबॉट एज स्पेशल ट्रेड एनवॉय टू इंडिया? भैया टोनी एबॉट वैसे ही अगर आपको पता हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। सिंपल है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है करंटली दैट इज स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर टोनी एबॉट को। ठीक है, ही हैज अ स्पेशल ट्रेड एनवॉय फॉर इंडिया। इंडिया की बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक टाइज है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने उनके साथ करी है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर लिविंग देयर। ठीक है, यूरेनियम इंपोर्ट भी होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। हम उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें, ये हमारे लिए बहुत काम का है। Yes or no? So this is very important. The medal has been won by PV Sindhu in Tokyo Olympics. Is which one? It is bronze medal. ठीक है, हम उम्मीद रख रहे थे कि गोल्ड जीत के आएगी। ठीक है, पर कोई नहीं। ठीक है, उन्होंने हारने के बाद भी बाजी अपने हाथ में करी थी। ठीक है, इसी को तो बाजीगर बोलते हैं, हारने के बाद जीतना, ब्रॉन्ज। दोस्तों सिंधु डिफीटेड हे बिंगजाओ in 21-13, 21-15 सेट्स। ठीक है, टू विन दिस ब्रॉन्ज मेडल। तो अगर आपसे कोई पूछे किसके सामने जीते थे तो ये नाम है। शी इज द फर्स्ट वुमन टू विन ओलंपिक सिल्वर एंड ऑल्सो फर्स्ट इंडियन वुमन टू फिनिश ऑन द पोडियम 2 times एट द ओलंपिक्स। 2 बार ऐसा ओलंपिक पे करने वाली पहली महिला। ओके, एट रियो सिंधु एट वन वुमेन सिंगल बैडमिंटन सिल्वर। ठीक है, जब उनका डेब्यू था तब शी हैज become second Indian athlete to win 2 Olympic medals in individual event after Sushil Kumar, yes or no,
ठीक है. एंड सुशील कुमार हैड वन रेसलिंग ब्रॉन्ज इन 2008 एंड सिल्वर लंदन गेम्स के अंदर उन्होंने लिया था. ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. सिंधु इंटरनेशनली कौन सा पोजीशन पे आज की तारीख में, ठीक है. शी बिकेम द फोर्थ एथलीट टू विन मल्टीपल मेडल्स इन विमेन सिंगल बैडमिंटन कैटेगरी इन द वर्ल्ड. ओके, ठीक है. वैसे देखा जाए तो बैडमिंटन में वो चौथी पायदान पे ऐसा करने वाली. शी हैज जॉइन साउथ कोरियाज बांग सू यून who has won silver in Barcelona in 92 as well as gold in 1996 Atlanta में, ठीक है. चाइना की Zhang Ning had won gold in Athens 2004 and Beijing में भी उन्होंने गोल्ड लिया था. इंडोनेशिया की सुसी सुशांति has won 1992 में गोल्ड and 1996 में ब्रॉन्ज लिया था. ओके, who has recently won Hungarian Grand Prix. हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले हैं हमारे एक से लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन हैज वन दिस 8th रेस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में. दोस्तों वैसे तो ग्रैंड प्रिक्स बहुत बार एग्जाम में नहीं आता है, पर अगर इन फ्यूचर अगले एक आध साल में इंडियंस कुछ अच्छा काम कर ले, ठीक है, यहाँ पे, तो भैया पक्का आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा. तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी उसके बारे में हम करते रहे. रिसेंटली विच स्टेट हैज सीन द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस. फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इंडिया में आया महाराष्ट्र में. आई एम श्योर यू नो जीका वायरस, ठीक है. वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर काटने से होता है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जस्ट लाइक चिकनगुनिया और मलेरिया. पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुरंदर तहसील में एक लेडी को ये पहला केस आया. यू शुड नो कि ऐसा कुछ हुआ है पहली बार भारत में. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ लग्जरी ब्रांड से बुलगिरी. बुलगिरी के लिए किसको भी लगाया गया भैया? प्रियंका चोपड़ा. दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास हैज रिमेन यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर. शी इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ डेनिकाई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. ओके, सो भैया प्रियंका चोपड़ा जोनास is known for a lot of support work to the world. Which country's army chief has appointed himself as a prime minister of the country? This is nothing but Myanmar. म्यांमार में बड़ी परेशानी हुई. म्यांमार के से Min Aung Hlaing declared himself to be the prime minister of Myanmar on August 1st. ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि भैया इलेक्शन होगा 2023 तक हम करने की बात. पहले उन्होंने एक साल बोला था, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी फरवरी में तो बोला कि भाई हम एक साल में तो इलेक्शन कर देंगे. पर अब तो अपने प्लान को उन्होंने 2 साल एक्शन कर दिया. वेस्टर्न कंट्रीज इसके बारे में कुछ बोलती नहीं है और आंग सान सू की को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया है. दोस्तों म्यांमार के अंदर बड़ी परेशानी हुई. नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन को फरवरी में आर्मी ने बोल दिया फ्रॉडुलेंट है. ये सुनो, उन्होंने आंग सान सू की को बाहर निकाल दिया. शी वन, बट दे सेड कि इन्होंने करप्शन किया, तो उसकी वजह से उन्होंने निकाल दिया. ठीक है, क्यों भैया? ठीक है, शी हैज बीन चार्ज विथ मल्टीपल क्राइम्स बाय कंट्रीज मिलिट्री इंक्लूडिंग इलीगल पोजेशन ऑफ वॉकी टॉकी रेडियोस. ठीक है, इलेक्शन के दौरान और कोविड-19 के रूल उन्होंने वायलेट करे. बहुत प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ, लोगों की मौतें होने लगी. ठीक है, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई अभी तक. ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है, हैज आल्सो सेड दैट दिस मिलिट्री इन म्यांमार इज नॉट डूइंग राइट थिंग. इनको तो भैया पंगा होना चाहिए, ये सुनो, तो ये तो रोक देना चाहिए, पर क्या करे, जब उनके हाथ में सत्ता है तो कुछ कर ही नहीं सकते. इन एन आइडियल वर्ल्ड दिस बुक विल बी पब्लिश्ड इन 2022. ठीक है, और उसके राइटर कौन है? ही इज none other than Mr. Kunal Basu. Kunal Basu is a very famous for this literary novel. इस नॉवेल की थीम है फैमिली, कॉलेज पॉलिटिक्स, फैनेटिज्म. ठीक है दोस्तों, हम आज से एक सीजन चालू कर रहे हैं आपके लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड बुक ऑफ द वीक. ऐसा हम करीबन 10 वीक्स तक आपके लिए करेंगे. ठीक है, तो हम आपको 10 किताबें तो समझा देंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे वो किताबें. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किताबें पढ़ेंगे, वी विल कम अप विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट, वी विल कम अप विद लॉट ऑफ वोकैब ऑन इट, एंड यू विल डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस बुक्स. ओके, दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस मॉड्यूल. कम समय में काम की चीज़ों की बातें
जल्द से जल्द हमने कर लिया आपके साथ। 20 मिनट में मुद्दे कवर हो गए आपके लिए, बड़े फायदे की बात है। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, put a like button, subscribe to our channel and share it widely so that large number of people can gain benefit of ProTalent's material. Okay, thank you and all the best.